Hello students, today we are going to study chapter 1.4 the story of tea. आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को चाय बहुत अच्छी लगती होगी और शायद आपके पेरेंट्स आपको चाय पीने नहीं देते होंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं चाय के ओरिजिन की स्टोरी, यानी चाय कहाँ पे उगाई जाती है, कैसे उगती है, कौन कौन से रीजन्स हैं इसके जहाँ हम चाय उगाते हैं, और बहुत सारी रोचक जानकारियाँ हमको चाय के बारे में इस चैप्टर में जानने को मिलेंगी। तो लेट अस बिगिन विद अ क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। कैन यू नेम द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड बेवरेज इन द वर्ल्ड आफ्टर वाटर? क्या आप एक ऐसा ड्रिंक बता सकते हैं दुनिया का जो पानी के बाद सबसे ज़्यादा लोग पीते हैं? पानी तो सभी लोग पीते हैं, लेकिन पानी के बाद जो ड्रिंक पीते हैं लोग, वो कौन सा है जो सबसे ज़्यादा दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लोग पीते हैं? परहैप्स मैनी ऑफ यू हैव गेस द आंसर। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने आंसर गेस कर लिया होगा। द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज इन द वर्ल्ड इज़ टी। तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, लोकप्रिय है बेवरेज यानी ड्रिंक इन द वर्ल्ड इज़ टी, वो है चाय। द फ्रेश एरोमेटिक ब्रू विद विच पीपल लाइक टू बिगिन देयर डे, वो बिल्कुल उत्साहवर्धक सुगंधित पेय जिससे लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं। इट हैज़ ए रिफ्रेशिंग एस्ट्रिंजेंट फ्लेवर, इसका बहुत ही ताजगी भरा और कड़क स्वाद होता है। इट इज़ एक्चुअली मेड बाय ब्रूइंग, दैट इज़ बाय इन्फ्यूजिंग इन बॉइलिंग वाटर। ये बनता कैसे है, मतलब चाय बनती कैसे है, इसके बारे में बताया गया है। इसको हम क्या करते हैं, पत्तियों को उबालते हैं। ब्रूइंग यानी गर्म पानी में बहुत देर तक उबालते हैं। ब्रू का मतलब है ड्रिंक मेड बाय बॉइलिंग और कीपिंग समथिंग इन हॉट वाटर फॉर सम टाइम। से चाय की पत्तियों को हम बॉइलिंग वाटर में कुछ देर तक रखते हैं, पकाते हैं इसको। द लीव्स एंड शूट्स ऑफ ए प्लांट, तो उसकी पत्तियां जो रहती हैं एक प्लांट की, जिसका की बोटानिकल नेम है कैमेलिया सिनेंसिस। द लीव्स आर एट फर्स्ट ड्राइड, क्योर्ड एंड प्रोसेस्ड। तो इस पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उसको हम सुखाते हैं, उसके ऊपर एक प्रक्रिया करते हैं। बिफोर दे आर पैक्ड एंड सोल्ड टू अस, उसके बाद वो पैक होकर बाज़ार में बेची जाती है और जिसको हम खरीदते हैं। कैमेलिया सिनेंसिस इज़ एन एवरग्रीन प्लांट। कैमेलिया सिनेंसिस जो है वो एक एवरग्रीन प्लांट है दैट ग्रोज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। तो कहाँ पर ये पाया जाता है ये पौधा? ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंध वाले क्षेत्रों में, जहाँ पर कि बहुत गर्मी पड़ती है, और सब ट्रॉपिकल यानी समशीतोष्ण जलवायु में ये पाया जाता है, यानी जहाँ पर गर्मी भी बहुत पड़ती है और बारिश भी बहुत होती है। ऐसी जलवायु जो है वो इस पौधे के लिए बहुत ही सूटेबल होती है। टी प्लांट्स रिक्वायर एट लीस्ट 100 to 125 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल ए ईयर। और चाय के पौधों को कितनी वर्षा की ज़रूरत होती है एक साल में? 100 से लेकर 125 सेंटीमीटर्स रेनफॉल की ज़रूरत होती है। एंड प्रेफर एसिडिक सॉइल, और वो किस प्रकार की मिट्टी में होते हैं? वो अम्लीय मिट्टी में होते हैं ये पौधे, कैमेलिया सिनेंसिस यानी चाय के पौधे। मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट टी स्टेट्स आर लोकेटेड ऑन हिल स्लोप्स एट एलिवेशंस ऑफ अप टू 1500 मीटर्स। तो दुनिया भर के जो बेस्ट टी चाय बागान हैं, टी स्टेट यानी चाय बागान, वो हिल के स्लोप्स पर हैं। हिल के स्लोप्स यानी पहाड़ों की ढलान पर हैं। एट एलिवेशंस ऑफ अप टू 1500 मीटर्स, और कितनी ऊंचाई है उनकी? 1500 मीटर लगभग उनकी ऊंचाई है। इतनी ऊंचाई पर जो पहाड़ों के ढलाने हैं, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के बहुत ही अच्छे चाय बागान स्थित हैं। It is said that the tea plants grow slowly and acquire a richer flavor at the site। और ऐसा कहा जाता है कि जो चाय के पौधे होते हैं वो धीरे धीरे, उनकी जो उगने की गति होती है बहुत ही धीमी होती है, और वो बहुत अच्छा स्वाद और फ्लेवर उनको मिलता है इतनी ऊंचाई पर। When the plants mature, only the top 1 to 2 inches of the plant are picked। तो जब वो प्लांट बड़ा हो जाता है, पौधा बड़ा हो जाता है चाय का, उसका तो ऊपर का जो 1 या 2 इंच है पौधे का, उसी को हम तोड़ते हैं। These buds and leaves are called flushes। तो जो उसकी कलियाँ होती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं चाय के पौधे की, उनको फ्लशेस बोलते हैं हम। A new flush appears on the plant every 7 to 10 days during the peak growing season। और जब ये चाय के पौधे के उगने का ग्रोइंग सीज़न, उसका जो पीक सीज़न पहुंचता है, तब हर पौधे में 7 से लेकर 10 दिन में एक न्यू फ्लश
आती है। लेफ्ट टू ग्रो ऑन इट्स ओन, अगर हम इसको छोड़ दें, मैंने ऊपर से ना काटें, प्रूव ना करें, तो टी प्लांट में एक्चुअली ग्रो इनटू अ स्मॉल ट्री। तो ऐसा क्या होगा कि वो उगते 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 टी का, चाय का पौधा एक बड़ा छोटा सा पेड़ बन जाएगा। बट इन ऑल टी गार्डन्स द प्लांट्स आर प्रून्ड, लेकिन सभी चाय बागानों में प्लांट्स को ऊपर से हम छांट देते हैं। प्रून यानी ऊपर से छांटना। एंड केप्ट एट अ हाइट ऑफ अबाउट 3 फीट, और सभी पौधों की हाइट लगभग हम 3 फीट रखते हैं, जो कि कितनी होती है, हमारे कमर की ऊंचाई जितनी होती है, वेस्ट हाई, टू इनेबल ईजी प्लकिंग ऑफ द लीव्स। तो इतना छोटा, इतनी हाइट उसकी रखने का कारण यही है ताकि हम उसको आसानी से तोड़ सकते हैं। द टीज वी बाय आर यूजुअली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द लीफ साइज। तो जो भी हम चाय खरीदते हैं उसका वर्गीकरण कैसे करते हैं, तो चाय की पत्तियों की साइज़ के अनुसार हम उसका वर्गीकरण करते हैं। तो इस प्रकार वी हैव असम टाइप ऑफ टी कैरेक्टराइज्ड बाय द लार्जेस्ट लीव्स। तो एक आसाम टाइप की चाय होती है जिसकी कि बहुत बड़ी पत्तियां होती हैं, सबसे बड़ी पत्तियां होती हैं। चाइना टाइप कैरेक्टराइज्ड बाय द स्मॉलेस्ट लीव्स, और चाइना टाइप है एक चाय जिसकी की विशेषता है कि उसकी पत्तियां सबसे छोटी होती हैं। और तीसरी है कम्बोड टाइप कैरेक्टराइज्ड बाय लीव्स ऑफ इंटरमीडिएट साइज। तो इसकी क्या विशेषता है, खासियत है कि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो मध्यम आकार की होती हैं। अब हम 4th पैराग्राफ में देखेंगे, वी हैव 3 वेरी डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट टी ग्रोइंग रीजन्स इन इंडिया। भारत में 3 विशेष और अलग अलग चाय के, जहाँ पर चाय उगती है, ऐसे रीजन्स हैं। ईच ऑफ दिस रीजन्स इज़ फेमस फॉर द स्पेशल टाइप ऑफ टी इट प्रोड्यूसेस। तो इसमें से प्रत्येक रीजन जो एक स्पेशल टाइप का टी वहाँ पर उगता है, इसके लिए प्रसिद्ध है, विच आर यूनिक, और वो बिल्कुल ही अद्वितीय हैं। ये स्वाद में, गंध में, कड़कपन में और सुगंध में बिल्कुल अद्वितीय हैं। हर एक रीजन की जो चाय है वो अलग है बिल्कुल, और अलग से आप पहचान भी सकते हैं हर एक जगह की चाय। द 3 रीजन्स आर, वो 3 रीजन्स कौन से हैं? पहला है दार्जिलिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में दार्जिलिंग, बच्चों दार्जिलिंग का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, इट्स अ वेरी फेमस हिल स्टेशन। तो वो एक है रीजन जहाँ पर की चाय उगती है और बहुत फेमस है। आसाम इन फार नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सुदूर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक जगह है आसाम। आसाम का भी नाम आपने सुना होगा, और आसाम इज़ वेरी फेमस फॉर टी। एंड नीलगिरीज इन साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया में एक जगह है जो नीलगिरी पर्वत, वहाँ पर जो चाय उगती है। तो 3 रीजन है इंडिया में बेसिकली, दार्जिलिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, आसाम इन फार नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एंड नीलगिरीज इन साउथ इंडिया। थैंक यू।